सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वो है जो आपको सोने नहीं देता। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्रवाई में परिणत होते हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। कई लोगों के हजारों सपने होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बेशक सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, बल्कि वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का यह कहना हमें कहीं ना कहीं से आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसी तरफ ले जा रहा है। हम सब सपने देखते तो हैं, लेकिन उसे सही तरीके से और आसानी से कैसे अचीव करें। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ इमेजिनेशन या फिर विजुअलाइजेशन करने से वो तुम्हें अपने सक्सेस और ड्रीम फ्यूचर को अपनाने में मदद करेगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद यही होगा कि अच्छा, तो सिर्फ इमेजिनेशन करने से अगर मेरी ड्रीम लाइफ में अपना सकूंगी या सकूंगा तो किस बात का इंतजार है। चलो बस इस टॉपिक पे बात करना शुरू कर दो। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो नहीं जानता हो विजुअलाइजेशन क्या है। कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने जरूर सुना ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आज तफसील से बात करते हैं। तो विजुअलाइजेशन क्या होता है? जब हम कुछ सोचते हैं तब जो भी सोचते वक्त उसका पूरा तस्वीर हमारे दिमाग में जो बन जाता है, जैसे कि आपने अभी सोचा कि मैं और मेरी फैमिली किसी पिकनिक पर गए थे, तो तुरंत आपके दिमाग में वो पिकनिक स्पॉट की सारी इमेजेस आ जाती है और आपको वो सब कुछ दिखने लगता है जो आपने किया था। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। वो सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में प्रकाशित होता है। हमारा दिमाग सिर्फ तस्वीर को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है। जैसे कि अभी मैं कह रही हूँ कि मान लो आपके पास एक रोल्स रॉयस कार है। अब आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई होगी, क्योंकि हमारे दिमाग के पास इन सारे शब्दों की तस्वीर है, बल्कि तस्वीर की शब्दें नहीं। कुछ लोग पढ़ाई में अच्छा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो शब्द हम सुनते हैं उसमें 50% शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग के पास नहीं होती। और हमारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल को ज्यादातर इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता। जानते हो दोस्तों, विजुअलाइजेशन में पावर इतना है कि वो आपके लाइफ को ही बदल के रख देगा। मतलब उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि आप जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहोगे उसी तरह अपनी लाइफ को गुजारने के लिए विजुअलाइजेशन आपकी मदद करेगा। कल्पना करना मतलब जैसे आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि जिस तरह इस दुनिया में हर चीज करने से पहले एक प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं, उसी तरह कल्पना करने के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें आपके लाइफ को ही बदलने की शक्ति हो, वो बिल्कुल इतना आसान नहीं हो सकता। अगर आप कुछ बेहतर से बेहतरीन चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको इसे हासिल करने के लिए पागलों की तरह लड़ना होता है। मीनिंगफुल सक्सेस सिर्फ आपके गोद में ऐसे नहीं आके गिर पड़ती। अगर ऐसा होता तो वो तमाम दिन में ख्वाब देखने वाले यानी डे ड्रीमर्स आज इंतहाई कामयाब होंगे। बहुत से लोग इस बात से अवेयर नहीं है कि विजुअलाइजेशन उनकी जिंदगी में कितनी शक्तिशाली हो सकती है। दुनिया भर के लोग सदियों से विभिन्न प्रकार की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ध्यान और प्रार्थनाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विजुअलाइजेशन टेक्निकों से लाभ उठाने के लिए आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है। और आजकल प्रोफेशनल एथलीट से लेकर सीईओ तक हर कोई विजुअलाइजेशन टेक्निकों से अपनी खुशी के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं। हर दिन हर वक्त सफलता की ओर जा रहे हैं। हमारे पास दो मन है, यानी 2 डिफरेंट माइंड्स, चेतन मन और अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के डिफरेंस के बारे में आप जानते ही होंगे। मैंने कई बार अलग अलग वीडियोस में समझाया है और आपने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के साथ इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती और हम उस काम को सोच समझकर ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अपने पूरे सेंसेस के साथ कर रहे हर काम कॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है, तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मिसाल के तौर पर, जैसे जब आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कब ब्रेक लगाना है और कहाँ लगाना है। हमारा अवचेतन मन अपने आप सब कर लेता है। जब हम किसी के बात पर एतबार करते हैं तो यह एतबार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशनल फीलिंग और गुस्सा आती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के फॉर्मर प्रोफेसर ब्रूस एच लिप्टन कहते हैं कि पीएचडी के अनुसार अवचेतन दिमाग प्रति सेकेंड 40 मिलियन बाइट्स डेटा पर काम करता है,
जबकि चेतन मन सिर्फ 40 बाइट्स प्रति सेकंड पर प्रक्रिया करता है। तो आप इसी में अंदाजा लगा सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे जानने के बिना हमारा अवचेतन मन चीजों को एस्ट्रोनॉमिकल रेट से प्रोसेस करता है। मैं अवचेतन मन के बारे में इसीलिए इस टॉपिक से यानी विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि अवचेतन मन विजुअल इमेजेस और इमोशंस में ही सोचता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक गोल को सेट करके सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो विजुअलाइजेशन आपकी पूरी मदद कर सकता है। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन किसी ऐसी चीज के लिए एक मानसिक रिहर्सल की तरह है जिसे आप अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो मूल रूप से कहता है कि हम जो कहते हैं और करते हैं वो सारे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज को हम बार बार अपने चेतन मन में दोहराते हैं उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने लाइफ की ओर खींचते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। जिसे हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें करने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे अच्छे चीजों के लिए हो या फिर बुरे चीजों के लिए हो। दरअसल सोच दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। ये तो जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की डिफरेंस क्या है। चलो फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपका दोस्त यानी कि मैं आपको कहती हूँ कि आने वाली सब एग्जाम्स में मेरे रैंक खराब होंगे, और आप कहते हो कि मैं तो चाहे जितनी भी पढ़ाई करूँ मुझे अच्छे रैंक आएंगे। इसमें से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और मेरी नेगेटिव। फाइनल रिजल्ट आ गया, आप सच में अच्छे रैंक के साथ पास हो गए होंगे और मैं फेल। विजुअलाइजेशन के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या संबंध है? हमारी ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे कि आप कोई काम के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, तब आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो भी नेगेटिव ही बनती है, जिस वजह से आप कभी उस काम को सफल नहीं बना सकते। आप एग्जाम्स में अच्छे रैंक के साथ पास हुए इसीलिए नहीं कि आपके पास नॉलेज थी, बल्कि इसीलिए कि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो आपके दिमाग में ऐसे पिक्चर्स बना रही थी जो आपको पढ़ने के लिए एंकरेज कर रही थी। अगर कोई व्यक्ति लगातार नेगेटिव थॉट्स के बोझ तले दब जाता है तो उसके लिए अपने जिंदगी में पॉजिटिव को पहचानना और उसे और अधिक अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना चैलेंजिंग होगा। इसके ऑपोजिट, अगर कोई लगातार अपने पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में जगा देता है तो उसे अपने जिंदगी में नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं होगी। रास्ते पर चलती गाड़ियां हो या हवा में उड़ता हुआ प्लेन, अभी आप जिसे हाथ में लेकर मेरी वीडियो देख रहे हो, वो मोबाइल हो या कंप्यूटर, सब कुछ कैसे बना? टेक्नोलॉजी से? नहीं, सब कुछ तभी बना जब किसी ने ये अपने दिमाग में विजुअलाइज किया, और ना सिर्फ विजुअलाइज किया बल्कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोशिश भी की। तब जाकर आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा दिमाग वो सब कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के जमाने में हमारे पास सोफिया जैसे एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। किस वजह से दोस्तों? इसीलिए कि जिस किसी ने उसे बनाया वो महान था? नहीं, वो भी एक आम इंसान था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास सोच है और वो भी पॉजिटिव, और ये वो लोग कभी नहीं कर पाते जिनकी थिंकिंग नेगेटिव हो। हमारी पूरी लाइफ आई कैन और आई कैन नॉट पर निर्भर है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप क्या सोचते हैं उस पर आपका जीवन डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग गोल्स के चरण में ही अटके रहते हैं। हम अच्छे इरादों और शायद एक योजना के साथ शुरुआत करते तो हैं, लेकिन फिर हम इसे पूरा नहीं कर पाते। इसके अनगिनत कारण हैं, जैसे कि खौफ, बेसब्री, रिजेक्ट किए जाने का डर और नेगेटिव सोशल प्रेशर, और भी बहुत ज्यादा। इन सारे नेगेटिव चैलेंजेस का जवाब हम विजुअलाइजेशन के जरिए ही दे सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सब कुछ देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। पुरानी कहावत है कि हमें किसी चीज पर विश्वास करने से पहले उसे देखना और आजमाना बहुत जरूरी है। ये वो जगह है जहाँ विजुअलाइजेशन आता है, जो कि फ्यूचर की घटना की मानसिक इमेज बनाने की एक टेक्निक है। वैसे तो विजुअलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ऐसे तरीके हैं जो आपको सपने और सफलता को विजुअलाइज करने में काफी मदद करेंगे। सो अपने डिजायर्ड लाइफ की कल्पना और पूरी तरह से प्रकट करने में आपकी सहायता करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, जिसके जरिए आप बहुत आसानी से अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप जिस तरह का जीवन चाहते हैं उसकी कल्पना करने और उसे प्रकट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। इसका एक ऑब्वियस इमेज होना चाहिए। ये समझने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कि आप क्या महत्व रखते हैं और क्या आपको जिंदगी में सबसे अधिक खुशी देता है। क्या आपके पास कभी ऐसा पल आया है जब आप कुछ कर रहे थे और उसे करने में खुशी महसूस हुई हो? अगर हाँ,
तो ये एक अच्छा संकेत है कि आप अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते थे। स्टेप नंबर 2, अपनी विजन को डिटेल से डिस्क्राइब करें। ये सबसे ज़रूरी स्टेप्स में से एक है। जब आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको एक फिक्स्ड विजन बनानी होगी कि ये कैसे दिखना चाहिए। जैसे कि आप खुद को एक बिलियनर के रूप में देख सकते हैं, एक आलीशान हवेली में रहने की तरह विजन क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ खुश हैं, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन हैं, और भी बहुत सारे विजन्स को अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से एक फिक्स्ड विजन इमेज होनी चाहिए और ना कि उसको बार बार चेंज करना है। आप इसे डिटेल से लिख भी सकते हैं या आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, और ये आपको क्लियर और पूरी तस्वीर अपने मन में बनाने में मदद करेगा कि आपका जीवन कैसा दिखेगा। स्टेप नंबर 3, कल्पना करना शुरू करें और उसे महसूस करें। एक बार जब आप तैयार हो जाते हैं तो आप उसका एक्चुअल रिजल्ट की कल्पना करना शुरू करने के लिए कुछ समय ले सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जगहों, आवाज़ों और यहाँ तक कि स्वाद की भी कल्पना करना शुरू करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उन फीलिंग्स को महसूस करना ना भूलें। मतलब सिर्फ विजुअलाइज करना जरूरी नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करना है। महसूस करना मतलब आप इस हद तक महसूस करें कि आप उसी जिंदगी में अभी जी रहे हो जिसे आप कल्पना कर रहे हो। स्टेप नंबर 4, इसे हर रोज करना है। एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना। इसी तरह आप जिस जीवन का निर्माण करना चाहते हैं वो एक दिन में नहीं होगा, बल्कि आपके टारगेट के डायरेक्शन में काम करने के लिए आपको इसका यूज हर रोज करना है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट। तो आपको कुछ ऐसे एड्स अच्छी तरह से याद होंगे जो आप डेली वीडियोस के दरमियान प्ले होते हुए देखते हो, जैसे कि सर्फ एक्सेल के बारे में, फेयर एंड लवली के बारे में, वगैरह वगैरह। आपको इनके बारे में मैंने अभी बोलते ही उन एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिखाते हैं वो सब अपने मन में पिक्चराइज हो गया होगा, और उस एडवर्टाइजमेंट की बातें हो या गाना आपके दिल में चल रहा होगा। ये इसीलिए कि आप सालों से या महीनों से उसे देखते आ रहे हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा दिमाग शब्दों को पिक्चराइज करता है, और जब हम पिक्चर को भी साथ में देखते हैं तो उसके बातें हो या गीत भी हमें जाने अनजाने में याद रह जाते हैं। इसी तरह आपको इसे हर रोज अपने फ्यूचर के बारे में पिक्चराइज करने से वो रियल लाइफ में भी होने में देर नहीं लगेगी। आप कितनी दूर हैं इसके बारे में बहुत अधिक कंफ्यूज मत हो। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, और जहां आप चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए अपने आप यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। स्टेप नंबर 5, सब्र करें और साबित कदम रहें। वहां आप जो जीवन चाहते हैं उसका निर्माण करते समय, मतलब विजुअलाइज करते वक्त, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल जब आप अपने विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो एक इम्पोर्टेंट की टिप ये है कि आप खुद को इन चुनौतियों का सामना करने और सबसे ज़रूरी उन पर काबू पाने की भी कल्पना कर लें। जैसे कि आप अपने डिजायर्ड लाइफ की कल्पना करते हैं, और मैंने जो 5 स्टेप्स का उपयोग करने को कहा उसे अगर आप करेक्टली फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में विजुअलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग सक्सेसफुल साइंटिस्ट, बिजनेस पीपल, बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज, यहाँ तक कि एलॉन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग अपने जिंदगी में बहुत अधिक शुरुआत नहीं की थी। वो सारे लोग विजुअलाइजेशन का ही उपयोग करते हैं और उस पर अब तक टिके हुए हैं। सिर्फ आप इसे आजमाएं और बस देखें कि ये आपको कहां से कहां ले जाता है। अगर आपको ये 5 स्टेप्स करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैं आपको और भी आसान मेथड शेयर करती हूँ। उम्मीद है ये आपको और भी अच्छे तरीके से अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने में मदद कर सके। बेसिकली विजुअलाइजेशन की शुरुआत करने के लिए फ्यूचर के अपने गोल्स में से एक के बारे में सोचें। एक सूटेबल और कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाएं, जहां आप किसी भी प्रकार की चीजों से या आवाजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, और अपनी आंखें बंद करें और अलग अलग सिनेरियोस को कल्पना करने की कोशिश करें। मतलब आपको उन चीजों को विजुअलाइज करना है जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, और एक फिक्स्ड विजन होनी चाहिए जिसे आप विजुअलाइज करने के लिए आंखें बंद करते ही वही आपको नजर आए। जब आप अपने मन में ये विजुअलाइज करेंगे तो मैं चाहती हूँ आप इसे महसूस करें, जैसे कि आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसी में जी रहे हो, यानी कि आप अपने वर्तमान को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर में जिस तरह से आलीशान जिंदगी चाहते हो वैसे जी रहे हो। जैसे कि मान लो आपके सामने एक रोल्स रॉयस कार खड़ी है और आपके पास उस कार की है। आप उसे ड्राइव करने के लिए उसके पास जा रहे हो, उसे टच कर रहे हो। आपके सामने एक बहुत बड़ा आलीशान घर है, आप हर दिन बिलियंस ऑफ बिलियंस कमा रहे हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप खुशी से पागल नहीं हो जाओगे? अगर ये सब आपके पास अभी है तो आप कैसे महसूस करेंगे? आपके पास कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं होगा। मतलब आप हैप्पीनेस के पीक पर होंगे। आपको विजुअलाइजेशन में ऐसे ही महसूस करना है।
एक बार जब आप इसे महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आप इस लिमिट को पार कर जाते हैं जो कार्रवाई की ओर ले जाती है, यानी इट लीड्स टू एक्शन। जितना आपके विजुअलाइजेशन में और उसे महसूस करने में पावर है, उतनी ही जल्दी वो सब रियलिटी में होने लगेगा। इसी पोजीशन को 10-15 मिनटों से लेकर 1 घंटे तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। और इस बात का जरूर याद रखना चाहिए कि मेक श्योर आप इसे हर रोज करने की कोशिश नहीं, बल्कि इसे मस्ट करने की एक प्लान बनाएं। एक दिन इसे किया और फिर 1 हफ्ता नहीं किया तो ऐसा नहीं काम चलेगा। इसे हर रोज करना मस्ट है, तभी आप अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल जी सकोगे। विजुअलाइजेशन में आपके पास जितने अधिक विवरण होंगे, ये उतना ही एक्चुअल लगेगा। विजुअलाइजेशन में मेडिटेशन बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। आप जानते होंगे मेडिटेशन क्या है और कैसे मेडिटेशन किया जाता है। अपने मन में या अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को लाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल तरीका है। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर और आपकी कंसंट्रेशन दोनों ही बढ़ेगी। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे और आपको वो बात महसूस भी होने लगेगा। इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने लगेगी और आपके दिमाग में आने वाला बेवजह का तनाव कम होने लगेगा और इसका रिजल्ट यही होगा कि आप अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। लेकिन मेडिटेशन सिर्फ 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ता करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा। अगर आप इसे प्रतिदिन बिना गैप के करते हैं तो 6 महीनों के अंदर ही आपको फर्क दिखने लगेगा और आपकी विजुअलाइजेशन की शक्ति बढ़ जाएगी। इस विजुअलाइजेशन को आप रात में भी कर सकते हो, जैसे कि हर रात जब आप सोने जाते हैं तो अपनी फ्यूचर की सक्सेस की छवियों को चित्रित करने में लगभग 10 से 20 मिनट बिताएं। और ये भी बिल्कुल ना भूलें कि आपको उसे वर्तमान में महसूस करना है। अगर आप ये सोच के विजुअलाइज करेंगे कि मैं फ्यूचर में ऐसी रहूंगी या रहूंगा, तो वो फ्यूचर में ही रह जाएगा और आपको उस तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी या फिर पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है तो दूसरा उसके पीछे बैठा है और वो अपने हाथ में घास का एक बंच लिए हुए पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। एक बकरी उस चलती हुई गाड़ी के पीछे पीछे उस घास को खाने की कोशिश में दौड़ रही है। क्या वो उस घास को अपना सकेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही है ये समझ के कि वो हमें मिल जाएगी। यहाँ मिल जाएगी और मिल गया में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मिल जाएगी हुआ फ्यूचर टेंस और मिल गया हुआ प्रेजेंट टेंस। तो हमें महसूस करना है कि आप प्रेजेंट में ही अपने ड्रीम फ्यूचर को जी रहे हो। इसीलिए आप जो भी विजुअलाइज करते हैं उसे आपको महसूस करना है। उस खुशी को अपने मन में, अपने दिल में और अपने पूरे शरीर में उस पावर को बहने देना है। अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है तो उसे सोने से ठीक पहले और सुबह सबसे पहले उसे देखें। वेन डायर जो अमेरिकन ऑथर थे, इनके अनुसार रात में सोने से पहले के अंतिम 2 मिनट जब आप जो भी विजुअलाइज करोगे तो वो सारे इमेजेस जो आपने विजुअलाइज किया वो सब आप सोते समय आपके सबकॉन्शियस माइंड में 4 घंटे तक रहेंगे। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को उस बात का कंफर्मेशन मिलता रहेगा, जिससे ये आपको विजुअलाइजेशन करने का एक बढ़िया समय है। जिस तरह आप सोने से पहले 10-20 मिनटों के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, उसी तरह आपको जागने के बाद भी करना है, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अवेयर होगा और आपकी हर इमेजिनेशन को बहुत जल्दी, आसानी से और क्लियरली कैप्चर करेगा। जब आप अपनी फ्यूचर की सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस भविष्य की सफलता को रियलाइज करने के लिए लोगों को और अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करेगा। तो विजुअलाइजेशन को आजमाएं और अपने सपनों का, अपनी मर्जी का फ्यूचर बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो अभी लेंथी हो गया है। एट लास्ट विजुअलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स को देख लेते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा सक्सेसफुल शख्स नहीं हो सकता जिन्हें विजुअलाइजेशन जैसी बड़ी ब्लेसिंग के बारे में ना पता हो। सालों से सफल लोग विजुअलाइजेशन के तरीकों को अपने मनचाहे परिणाम पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन के तरीके से हम अपने गोल और विशेष पर ध्यान देते हैं, जिससे हमें 4 फायदे होते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन हमारी क्रिएटिव सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है, जो क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देती है और गोल को अचीव करने में मदद करती है। दूसरा, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को बेहतर बनाती है, जिससे आप उन साधनों पर ध्यान देते हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। तीसरा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करती है, जो आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों और अपॉर्चुनिटीज को लाती है जो आपके गोल पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। चौथा, हमारे सपने को पूरा करने के लिए जो एक्शन जरूरी है, इसके लिए विजुअलाइजेशन हमारे अंदर के मोटिवेशन को बढ़ाती है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे
आपको मोटिवेटेड होने के लिए वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इस विजुअलाइजेशन को ही जारी रखो। आप खुद ब खुद मोटिवेट होंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करने लगेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी सेंसेशंस के हिसाब से काम करता है, और इस दुनिया में हर काम की एक लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी कल्पना के हिसाब से काम करता है, तब आपकी लिमिटेशंस इन्फिनाइट होती है। विजुअलाइजेशंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए विजुअलाइज करते हैं, तो आपके अंदर उस चीज़ को पाने के विचार और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उत्पन्न होने लगती है। फिर आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ को सच करके आपको उसे अपनाने में मदद करता है। कल्पना आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो पहले कभी थी ही नहीं और आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन एहसास होते ही वो कल्पना एक सच्ची में एक नई अलग दुनिया बन जाती है आपके लिए। शॉर्टली समझाया जाए तो विजुअलाइजेशन में आपके दिमाग की आंखों से अपने गोल को पूरा करना होता है। यह आपके कॉन्फिडेंस को इस तरह बढ़ाएगा कि आपने जैसा टारगेट और अपना फ्यूचर इमेजिनेशन में किया है, बिल्कुल वैसा ही अपनी रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। कोई भी चीज़ अगर आप मानते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे उसमें सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ एक मामूली बदलाव जो आपको अपने माइंडसेट में करना होगा, जो है खुद पर बिलीव करना। खुद से खुद के लिए ये मानना कि आप एक सक्सेस होने के लायक हैं। जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनी के सक्सेसफुल मैन हेनरी फोर्ड ने कहा है, वेदर यू थिंक दैट यू कैन और दैट यू कांट, यू आर यूजुअली राइट। यानी किसी भी चीज़ में अगर आप ये मानते हैं कि आप कर सकते हैं या फिर ये मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, ये दोनों बातें सही है। क्योंकि पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों बातें हमारे बिलीफ के साथ जुड़ी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जैसे मानते हैं वैसे वाकई में रियल लाइफ में बन भी सकते हैं। बस सिर्फ एक पावर को अपने अंदर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। व्हेन यू विजुअलाइज देन यू मटेरियलाइज। बहुत ही आसान टेक्निक्स मैंने इस वीडियो में शेयर की है, जिसे अगर 6 से 7 साल के बच्चे को सिखाया जाए तो वो भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि वो है ही इतनी ईजी एंड सिंपल टेक्निक्स। सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपके लिए कल्पना की जा सकने वाली सबसे अमेजिंग लाइफ की कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करें और इसे क्लियरली देखें और महसूस करें। फिर जितनी देर हो सके उस प्रोसेस को एक्सटेंड करें। एट लास्ट इस विजन को खुदा के हाथ में रख दो और ऐसा समझो कि वो जो आपने विजुअलाइज किया वो पूरा हो गया है, और इसे डेली फॉलो करो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए विजुअलाइजेशन के बारे में एक क्लियर डेफिनेशन मिल गया होगा। अगर बात करें तो ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे तो चाहे कोई भी हो इसके बारे में बात करना शुरू कर दे तो मान लो रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक के बाद ये टॉपिक एक्सटेंड होता जाएगा। इसीलिए जितना हो सके मैंने इंपॉर्टेंट बातें इस टॉपिक पे शेयर की है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ इट इज़ तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर कर लीजिए, और ज्ञान को फैलाना यकीनी बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।